चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, जहां चैंपियंस ट्रॉफी में आज बड़ा मुकाबला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज टक्कर होगी। दोपहर 2:30 बजे से दुबई में मैच खेला जाएगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सेमीफाइनल में दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। विराट कोहली के करियर का 300वां वनडे खेलने के लिए उतरेंगे और 24 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में खेली थी दोनों टीमें। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज जो है टक्कर होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दोपहर 2:30 बजे से दुबई में ये मुकाबला खेला जाएगा। सेमीफाइनल में दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। भारतीय टीम आज चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने उतरेगी और दोनों ही टीमें अपने लगातार 2 मैच जीतकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। और आज के मैच में ये तय होगा कि ग्रुप ए में पहले नंबर पर कौन सी टीम रहने वाली है और ग्रुप बी से साउथ अफ्रीका पहले जबकि ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर रही थी। भारतीय टीम के स्टार विराट कोहली आज अपने करियर का 300वां वनडे खेलने के लिए उतरेंगे। तो सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं और नंबर 1 पर रहने को लेकर ये लड़ाई होगी कि नंबर 1 पर पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम रहेगी और टेबल टॉपर कौन सी टीम रहती है, इसको लेकर ये लड़ाई है। दोनों टीमें आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल में दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। भारत ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था। इसके बाद पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखाया था। वहीं न्यूजीलैंड ने अपने पहले मैच में मेज़बान पाकिस्तान को मात दी और फिर बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 24 साल पहले मैच खेला गया था। सन 2000 में दोनों टीमें फाइनल खेलने के लिए उतरी थी, जहां कामयाबी कीवियों को मिली थी। दोपहर 2:30 बजे से दुबई में मुकाबला खेला जाएगा। दुबई में ही दोनों टीमें आमने सामने जो है एक दूसरे के उतरेंगी। विराट कोहली के करियर का 300वां ये वनडे मुकाबला, 299 वनडे मुकाबले विराट कोहली जो है खेल चुके हैं और 300वां मुकाबला आज विराट कोहली खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। विराट कोहली के करियर का ये 300वां वनडे मुकाबला है। चैंपियंस ट्रॉफी में आज बड़ा मुकाबला होना है और टेबल टॉपर को लेकर ये लड़ाई है पूरी कि टेबल टॉपर कौन रहने वाला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला टेबल टॉपर को लेकर लड़ाई है कि टेबल टॉपर कौन सी टीम रहने वाली है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज ये टक्कर होगी। दुबई के स्टेडियम में मुकाबला खेला जाना है और 2:30 बजे से दोपहर के मुकाबले की शुरुआत होगी, जहां दोनों टीमें आमने सामने भिड़ती नजर आएंगी। विराट कोहली के करियर का ये 300वां वनडे मुकाबला होगा और अगर मुकाबलों को लेकर बात करें हेड टू हेड तो 118 मैच जो है दोनों टीमों के बीच हुए हैं, जिसमें से 60 मुकाबले भारत जीता है, 50 मुकाबले न्यूजीलैंड जीता है और 7 मुकाबले बिना किसी नतीजा के रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में आज ये बड़ा मुकाबला है और भारत बनाम न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा। और वनडे में अगर दोनों टीमें के आमने सामने को लेकर बात करें तो 118 मैच में दोनों टीमें आमने सामने रही हैं, जिसमें से भारत ने 60 मैच जीते हैं और न्यूजीलैंड ने 50 मैच जीते हैं और 7 मैच ऐसे रहे हैं जिनका कोई परिणाम नहीं निकला। तो अगर हेड टू हेड मैच को लेकर बात करें तो हेड टू हेड के आंकड़े में भारत जो है वो आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, जहां भारत ने 60 मैच जो है वो न्यूजीलैंड से जीते हैं और वहीं न्यूजीलैंड ने भारत से 50 मैच जीते हैं। तो हेड टू हेड मुकाबलों में भारत बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज का मुकाबला किस तरह का रहने वाला है, किस तरह से टीम जो है वो मैदान में उतरेगी, किस तरीके से परफॉर्म करेगी, इसको लेकर जो है कई सारी बातें जो है निकलती नजर आ रही हैं। और लगातार जो है इस पूरे मुकाबले पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि आखिर कौन सी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आती है और किस तरीके से ये दोनों टीमें एक दूसरे के साथ मुकाबला खेलती हुई नजर आती हैं। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर वनडे में दोनों टीमों का हेड टू हेड हुआ है, यानी कि आमना सामना हुआ है। 118 मैच दोनों टीमों ने एक साथ खेले हैं, एक दूसरे से खेले हैं, जिसमें से भारत ने 60 मैच जीते हैं, यानी कि भारत का पलड़ा भारी है। और वहीं न्यूजीलैंड जो है उसने 50 मैच जीते हैं
और अगर 7 मुकाबलों को लेकर बात करें तो 7 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है, यानी कि 7 मैच बेनतीजा रहे हैं और 50 में न्यूजीलैंड जीता है और 60 मुकाबले भारत ने जीते हैं। अगर हेड टू हेड मुकाबलों को लेकर बात की जाए तो हेड टू हेड मुकाबलों में इंडिया जो है, भारतीय टीम जो है वो बाजी मारती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड की टीम को देखा जाए तो न्यूजीलैंड की टीम को कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी एक मजबूत टीम है और पाकिस्तान को और बांग्लादेश को हराकर न्यूजीलैंड की टीम जो उसने अपनी सेमीफाइनल में जगह पक्की की है और लीग का ये अंतिम मुकाबला जो है वो होगा जिसमें से दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दोनों ही टीमें बराबरी पर हैं और टेबल टॉपर को लेकर ये पूरी लड़ाई होनी है कि मुकाबले में टेबल टॉपर कौन होगा, उसको लेकर ये पूरी लड़ाई होगी और जो टीम पहले स्थान पर रहेगी उसे बेनिफिट भी मिलेगा, उसे दूसरा मौका भी मिलेगा। और सेमीफाइनल में वैसे तो दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन जो टीम दूसरे नंबर पर रहेगी उसे केवल एक मौका मिलेगा। अगर वो जीतती है तो फाइनल में जाएगी, अगर हारती है तो वो घर जाएगी, बाहर जाएगी। तो इस बीच मेरे वरिष्ठ सहयोगी रोहित पुरंठा जी मेरे साथ जुड़े हैं, वहीं साथ ही साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़े हैं। मनोज जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे ही है कि जिस तरीके से दोनों टीमें आज आमने सामने होंगी और ये कहा जा रहा है कि टेबल टॉपर कौन होगा उसकी लड़ाई है, किस तरीके से आप इस लड़ाई को देखते हैं, दोनों टीमों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, टेबल टॉपर की लड़ाई है निश्चित तौर पर, क्योंकि दूसरे पूल की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई है। हालांकि सेमीफाइनल की अब लाइनअप बनना बाकी है, लेकिन 4 टीमें तय हो चुकी हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पूल से और यहां से भारत और न्यूजीलैंड पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है इस पूल से, तो दूसरे पूल से तो अब जाहिर सी बात है कि इंडिया अगर जीतता है ये मुकाबला तो वहां की जो नंबर 2 की टीम ऑस्ट्रेलिया से भारत का मुकाबला होगा, और अगर इंडिया हारता है तो फिर भारत को जो खेलना होगा साउथ अफ्रीका से, क्योंकि नंबर 1 की टीम होगी, जो यानी नंबर 1 की टीम का मुकाबला दूसरे पूल के नंबर 2 टीम से होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अब ये भारत के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो किससे खेलना चाहता है। लेकिन मैच कितना गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दुबई पहुंच गई हैं। अब हालांकि एक को वापस जाना पड़ेगा, और क्योंकि मैच बहुत जिसे कहते हैं अब डू और डाई वाली बात हो जाएगी अब, क्योंकि सेमीफाइनल में और उससे पहले का ये मुकाबला है, तो आमतौर पर इंडिया न्यूजीलैंड के मुकाबले बहुत संघर्षपूर्ण रहते हैं आईसीसी टूर्नामेंट में, लेकिन यहां कोई दबाव नहीं होगा। अच्छी बात यह है कि किसी तरह का दबाव नहीं होगा, तो इसलिए भारत के लिए प्रयोग करने के बहुत मौके होंगे, क्योंकि कई लेफ्टी बल्लेबाज हैं उनकी तरफ। तो हो सकता है वाशिंगटन सुंदर यहां पर खेलें, शमी नहीं खेल रहे हैं तो शमी की जगह पर यहां आपको अर्शदीप दिखाई दें, वरुण चक्रवर्ती आपको दिख सकते हैं कुलदीप यादव की जगह पर, और अक्षर पटेल की जगह पर भी आपको वाशिंगटन सुंदर, और इस तरह से कई बदलाव आप इस टीम में देख सकते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोज जी कई सारे बदलाव जो देखने को मिल सकते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इस बीच रोहित जी का मैं रुख करता हूँ। रोहित जी, जिस तरीके से आज का मुकाबला होना है, अगर आज के मुकाबले को लेकर बात की जाए, किस तरीके से उत्साह जो है लोगों में देखने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि न्यूजीलैंड की टीम को अगर लेकर बात की जाए तो एक मजबूत टीम जो है वो उतरेगी इंडिया के सामने। अभी तक ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भारत ने मुकाबले खेले हैं, जहां पाकिस्तान की टीम भी उतनी मजबूत नजर नहीं आई, बांग्लादेश की टीम भी जो है पूरे टूर्नामेंट में मजबूत नजर नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारत का असली मुकाबला जो है इस टूर्नामेंट में वो आज होगा न्यूजीलैंड से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अभिषेक, न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से एक मजबूत टीम रही है और खास बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम ने अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है उससे पहले पाकिस्तान के साथ एक सीरीज खेली थी पाकिस्तान में ही, और पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान को हराया भी था, तो थोड़ा क्रिकेट खेलने का उनको अनुभव भी है। लेकिन अगर साइड बाय साइड में इसको इंडिया के साथ कंपेयर करूं तो इंडिया ने भी इंग्लैंड के साथ सीरीज खेली थी और उसमें इंग्लैंड जैसी टीम को इंडिया ने हराया था। तो दोनों टीमें ऐसी हैं जिन्होंने विक्ट्री हासिल की है इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और खास बात यह है कि दोनों ही टीमों ने अपने अपने मैच अभी तक जीते हैं। तो जो विनिंग एक रो है वो दोनों ही टीमों की चलती आ रही है, इसीलिए ये प्रेडिक्ट करना अभी कि कौन बहुत अच्छा साबित होगा और कौन 19 साबित होगा, ये थोड़ा सा कहना भी जल्दबाजी होगा, क्योंकि दोनों ही टीमों को अगर हम देखें, जैसे कि मनोज जी ने भी बताया कि दोनों ही टीमें हैं जिसमें अच्छे खिलाड़ी हैं। भारत की तरफ से शुभमन गिल लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग में मोहम्मद शमी कर रहे हैं, लेकिन उनके खेलने को लेकर संशय आज बरकरार है कि वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। कल से उनकी चर्चाएं चल रही थी, हैमस्ट्रिंग में इंजरी है जिसके चलते वो नहीं खेलेंगे। अर्शदीप उनकी जगह आते हैं तो वो एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं इंडिया के लिए। और जब मैं बात करूं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के जो स्पिन गेंदबाजी आक्रमण है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के मतलब बात यह है कि कमजोर कोई भी नहीं है
बिल्कुल। ना न्यूजीलैंड कमजोर है ना इंडिया कमजोर है, और दोनों ही मैच जीतते हुए यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचे हैं। हाँ, जी। बस एक चीज है, अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएंगे, यानी कि अगर हम साल 2000 में जाएं, जब चैंपियंस ट्रॉफी में लास्ट भिड़ंत हुई थी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, तो वहां पर न्यूजीलैंड को जीत मिली थी और न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ट्रॉफी जीत ली थी साल 2000 में। तो ये दूसरा मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी में होने जा रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भारत की कोशिश रहेगी कि अब इसको 1-1 से हम बराबर कर ले, क्योंकि 2000 में तो न्यूजीलैंड जीत गई थी और अब भारत इसको जीते आज, तो एक 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 इंपॉर्टेंट ये भी बिल्कुल। होता है कि आपका एक कंटिन्यूटी बनी रहती है जीत की, जो कि आगे चल के आपको एक मजबूती देती है। तो जी। किसी भी हाल में भारत की टीम इस मुकाबले को गंवाना नहीं चाहेगी। जो रिकॉर्ड है पिछला, उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहेगी कि चैंपियंस ट्रॉफी में 1-1 हम बराबर हो जाए। लेकिन हाँ, ये मुकाबला आसान किसी के लिए नहीं होगा। न्यूजीलैंड को आसान समझ के मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया उतरेगी, क्योंकि कई मौकों पर न्यूजीलैंड की टीम ने चौंकाया है। और पिछले कुछ सालों में तो हमने देखा है कि लगातार जो क्रिकेट है न्यूजीलैंड टीम की, वो बहुत बेहतर होती गई है। टॉम जी। लैथम है, उनके जो बैट्समैन हैं उनसे बड़ा सावधान रहने की जरूरत है, और जो स्पिनर है ब्रेसवेल और सेंटनर, इनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। मैं जी। इसको इस तरीके से देख रहा हूं, क्योंकि जो 2 मैचेस इंडिया ने अभी शुरुआत में खेले हैं, उसमें इंडिया के मतलब जो टॉप क्लास बैटिंग जो होती है इंडिया की, जिनको मानते हैं कि हम स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, तो स्पिनर्स के अगेंस्ट हमने संघर्ष करते हुए देखा है अपनी बल्लेबाजी को, जी। और बड़ा सजग होकर, बड़ा देखकर वो लोग रन बना रहे थे। तो जी। यहां पर न्यूजीलैंड के इन 2 गेंदबाजों से भी सावधान रहने की जरूरत है। बाकी टीम बैलेंस्ड है, और मुझे लगता है कि पॉजिटिव होप के साथ हम आगे बढ़े और नतीजा भारत के पक्ष में होगा। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, एक कड़ा मुकाबला जो है वो आज क्रिकेट प्रेमियों को देखने को मिलेगा। मनोज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे कि भारत आगे चलकर किसके साथ खेलता, साउथ अफ्रीका या फिर कौन सी टीम या ऑस्ट्रेलिया को लेकर। अगर हम कल के मुकाबले को लेकर बात करें, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच जो मुकाबला रहा, मनोज जी, उस मुकाबले को हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, मनोज जी, उस परफॉर्मेंस की चर्चा हर जगह हो रही है। जहां इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को 179 रन पे ऑल आउट कर देना और इसके बाद इस मुकाबले को 30 ओवर से पहले ही जीत लेना। या इसी बात को आप दूसरे शब्दों में कहें कि आपने अपोनेंट टीम को जो है 40 ओवर नहीं खेलने दिए, और उसके बाद आपने 30 ओवर के अंदर जो है टारगेट पूरा कर लिया। तो इससे यह जाहिर होता है कि साउथ अफ्रीका, जिसे हम थोड़ा कंफर्टेबल मान रहे हैं कि सेमीफाइनल में अगर वो हमारे सामने हो, क्योंकि मानसिक दृढ़ता के मामले में जो है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से कहीं ऊपर है। और बेशक उनके पास लिमिटेशंस बहुत ज्यादा हैं इस बार ऑस्ट्रेलिया की, उनके बॉलिंग अटैक में बहुत ज्यादा लिमिटेशंस हैं। उनके 3 फ्रंटलाइन बॉलर जो है, जो तेज गेंदबाज, तीनों यहां पर मौजूद नहीं है, कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड, लेकिन बल्लेबाजी उनकी बहुत स्ट्रांग है। तो अब यहां पर अब यही है कि भारत का मुकाबला क्योंकि न्यूजीलैंड से है, तो एक तरह से एक अच्छी स्पिन विकेट पर, या ये कहिए कि स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही है। दुबई में जितनी मदद मिली है उतनी किसी और वेन्यूज पर, पाकिस्तान के किसी वेन्यू पर उतनी मदद नहीं मिली है। रावलपिंडी में थोड़ी बहुत टर्न हुई है, लेकिन यहां पर अगर आप टर्न का वो देखें तो वो एक बहुत बड़ा निर्णायक पहलू रहने वाला है। और क्योंकि भारतीय गेंदबाजों में अगर हम तुलना करते हैं न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के साथ, तो जितना टर्न जो है मिचेल सेंटनर को मिला, जितना टर्न ब्रेसवेल को मिला, जिनकी जो है हर तीसरी गेंद जो है वो बहुत जबरदस्त टर्न हो रही है, यानी 4.5 डिग्री तक टर्न उनको मिल रहा है, इतना हमारे स्पिनर्स को नहीं मिल रहा। रंगना हेरात जो उनके बॉलिंग कोच हैं और श्रीलंका के धाकड़ लेफ्ट आर्म स्पिनर भी रहे हैं, वो उनके कोच हैं, और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि हम अक्षर को देखते हैं, जडेजा को देखते हैं, तो इनकी जो गेंदबाजी है ये विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने में और थोड़ा बहुत उछाल से मदद लेने में और मामूली टर्न मिलने से बहुत फायदा उठाते हैं। लेकिन हमारे जो बॉलर्स हैं वो बहुत जेन्युइनली स्पिन बॉल को घुमा रहे हैं या टर्न करा रहे हैं। तो वाकई मैं समझता हूँ एक बड़ा अंतर है, क्योंकि इस वक्त स्पिन के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है, और तो और 4 स्पिनर्स हैं उनकी तरफ, और यही स्पिनर्स ने भारत को, जिसे कहते हैं, चारों खाने चित किया था टेस्ट सीरीज में। 3-0 से भारत का क्लीन स्वीप किया था, और उसमें स्पिनर्स की बहुत बड़ी भूमिका थी। और अब यहां भी स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि आज के वनडे के क्रिकेट में अगर 15 ओवर से लेकर 40 ओवर तक का जो खेल है, 10 ओवर से 40 ओवर तक का जो खेल है, 30 ओवर का खेल यानी कुल मिलाकर, इसमें स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ 4 स्पिनर्स जो हैं वो एक चुनौती बनने वाले हैं भारतीय खिलाड़ियों के लिए। यहाँ श्रेयस अय्यर है हमारे पास, जो थोड़ा स्पिन को अच्छा खेलते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो हमारा स्ट्राइक रेट जो तेज गेंदबाजों के सामने रहा है बहुत शानदार रहा है, लेकिन स्पिनर्स के सामने बहुत खराब रहा है, काफी नीचे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और दूसरी बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि जो पावर प्ले है,
पावर प्ले में हेनरी, राउर के और अब तो जेमिसन भी आ गए हैं, तो इनसे इनका सामना करना शुरुआती 10 ओवर में, ये आपको विकेट पर अपनी विकेट भी बचानी होगी, और उसके बाद जो है मिडिल ओवर्स में आपको रन बनाने होंगे, क्योंकि 2 मैच जो हमने खेले हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें स्पिनर्स के सामने हम रन बनाते हुए दिखाई नहीं दिए हमारे बल्लेबाज, हम बहुत ज्यादा डिफेंसिव बोर्ड में दिखाई दिए हैं। तो ये बड़ी चुनौती होगी, और वो आगे हमारे लिए एक तरह से सेमीफाइनल में वहां केशव महाराज होंगे साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया से पाला पड़ता है तो एडम जैम्पा होंगे, तो वो हमारी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी इस मैच के जरिए, क्योंकि इस मैच के परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेमीफाइनल को लेकर। जी बिल्कुल। रोहित जी, जिस तरीके से अगर आज के मुकाबले को लेकर बात करें, आज का मुकाबला अपने आप में बड़ा भारतीय खेमे के लिए इसलिए भी बन जाता है क्योंकि विराट कोहली आज ओडीआई में अपना 300वां मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि। हाँ देखिए, विराट की तो उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो अब विराट उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि अब आगे जो वो करते जाएंगे वो उपलब्धियों में काउंट होता जाएगा। अभी लास्ट मैच जो खेला गया था उसमें भी विराट कोहली ने एक उपलब्धि हासिल की थी, 14,000 रन उन्होंने अपने जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है, उसमें उन्होंने अपने 14,000 रन पूरे किए थे, और वो सबसे तेज, दैट टू मतलब सबसे तेज उन्होंने ये 14,000 रन का रिकॉर्ड बनाया है। सचिन तेंदुलकर को उन्होंने पीछे छोड़ा है, सेंचुरी भी उन्होंने विराट कोहली ने लगाई थी। तो अब विराट उस पोजीशन पर है जहां से वो जितना आगे बढ़ते जाएंगे नए नए रिकॉर्ड्स विराट कोहली बनाते जाएंगे। बहुत सारे रिकॉर्ड थे जो सचिन तेंदुलकर के थे या विश्व क्रिकेट में बल्लेबाजों के द्वारा बने थे, वो विराट कोहली उनको पीछे छोड़ते रहे हैं, तो विराट पर नजर रहेगी भी। और अच्छी बात यह है कि विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि विराट कोहली की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है तो उनका फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है विराट कोहली का, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हमने देखा था कि विराट का जो फॉर्म है उनका साथ नहीं दे रहा था, कंसिस्टेंसी उनको अंदर नहीं दिख रही थी विराट के अंदर। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिल्कुल लास्ट मैच जो खेला गया था और जो जरूरी मैच था उसमें विराट कोहली फॉर्म में हमको दिखे हैं, सेंचुरी उन्होंने लगाई। हालांकि उनका जो खेलने का एक नेचुरल स्टाइल है उसके थोड़ा सा अगेंस्ट था, क्योंकि वैसे अटैकिंग रहते हैं विराट, लेकिन जैसा कि मनोज जी ने भी बताया कि दुबई की पिचेस बहुत डिफरेंट बिहेव कर रही हैं, स्पिनर्स को वो मदद कर रही हैं, तो इसलिए विराट कोहली ने बड़ी समझदारी भरी पारी खेली थी। और आज मुझे लगता है कि आज के मुकाबले में भी उनकी एक बड़ी भूमिका रहेगी विराट कोहली की। और वैसे भी हम कहते हैं विराट कोहली को कि बड़े मैचेस का विराट खिलाड़ी है, विराट जो हमारे पास है, हमारी टीम के पास है, तो मुझे लगता है कि आज न सिर्फ आज बल्कि आगे जो बचे हुए मैचेस हैं बहुत उसमें विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करेंगे। और आज का मैच जीतना एक्चुअली इसलिए जरूरी भी है अभिषेक, क्योंकि इससे मनोबल पर फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि टीम इंडिया चाहेगी कि सेमीफाइनल में एक क्लीन एंट्री हो, सेमीफाइनल में किसी भी तरह का कोई हार का धब्बा ना हो, तो उसके साथ खिलाड़ियों के मनोबल पे तो असर रहता ही रहता है। इस चीज से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि आप किससे भिड़ रहे हैं किससे नहीं भिड़ रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया इस जॉनर की टीम है कि वो सामने के विपक्षी को, मुझे नहीं लगता कि अब वो देखती है, वो अपनी ताकत पर भरोसा करती है। हमारे पास बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, हमारे पास गेंदबाजी को लेकर बल्लेबाजी को लेकर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो हम किसी भी टीम की गेंदबाजी को बिल्कुल रोहित जी, जाहिर तौर पर एक विनिंग कॉम्बिनेशन जो है टीम इंडिया के पास, अब देखना दिलचस्प ही होगा इस विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ किस तरीके से जादू दिखाती है टीम। फिलहाल बहुत शुक्रिया रोहित जी आपका जुड़ने के लिए, मनोज जी आपका भी जुड़ने के लिए।